नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं N2N भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुई डिप्टी सीएम विजय सिन्हा 24 तारीख को मधुबनी में पीएम के आगमन को ऐतिहासिक बनाने की अपील की। सुपौल में आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सुपौल के शहनाई रिजॉर्ट में आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री नीरज कुमार सिंह, बबलू, सांसद दिलेश्वर कामत, तमाम विधायक सहित एनडीए गठबंधन के सभी प्रमुख नेता शामिल हुए। इस अवसर पर वक्ताओं ने आगामी 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुबनी दौरे को ऐतिहासिक बनाने का कार्यकर्ताओं से अपील किया। एनडीए के तमाम नेताओं ने सम्मेलन में मौजूद कार्यकर्ताओं से अपील किया कि एनडीए के सभी कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में मधुबनी पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हमारा लक्ष्य है बिहार को विकसित राज्य बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि बिहार जब तक विकसित नहीं होगा तब तक देश का समग्र विकास संभव नहीं है। कार्यक्रम के इस दौरान नेताओं ने एनडीए की एकता और आगामी लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को संगठित रहने का संदेश दिया। हमारी तैयारी कैसी है? हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई जदयू के उमेश कुशवाहा जी आए हैं और आदरणीय डिप्टी सीएम खुद से आ गए हैं। तब इन दोनों का लाज तो विशेष तौर पर हम लोगों को रखना पड़ेगा। और सभी पार्टी के, लोजपा के हैं, आरएलएसपी के हैं, हम के हैं, सभी के नेता यहाँ इकट्ठा हुए हैं। विजय पासवान जी हैं, लेकिन झंडा कम दिख रहा है इस बार। आपका झंडा हमेशा ज्यादा रहता है। इस बार तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि हम अपने सुपौल, जो हमारा 5 विधानसभा है और 5 का 5 एनडीए के हाथ में है, ये हमारे लिए खुशखबरी का दिन है। और इस खुशखबरी को हमको मधुबनी में दिखाना है, मधुबनी में दर्शाना है कि हमें बड़ी संख्या में सुपौल से जाना है। क्योंकि सुपौल में कोई लीकेज नहीं है, 5 विधानसभा हमारे हाथ में, सांसद भी हमारे हाथ में है, तो बचता क्या है? हम बड़ी संख्या में यहां से चले और हम कम से कम की बात करते हैं। ज्यादा कहने वाले भी लोग हैं कि ठीक है हम 20,000 25,000 भी यहां से जाएंगे, लेकिन हमारा कहना है कि अगर हम नेतागिरी वाला बात नहीं करें, परफेक्ट बात करें, तो 5 विधानसभा है। अगर 3-3 हजार का भी टारगेट लेते हैं तो 5 या 15,000 हमारे यहां से चले जाएगा। हम समझते हैं ये बड़ा काम होगा, लेकिन उसमें कोई खाद नहीं होना चाहिए। अगर हम 3,000 कह रहे हैं तो 300 भी कम नहीं हो। हम अपने नेताओं को कह देते हैं कि आप क्रॉस कनेक्शन लगा करके सभी विधायक के पीछे आदमी लगाइए, 5-5 एनडीए का टीम लगाइए कि सब लोगों के यहाँ से 3,000 जा रहा है कि नहीं। हमारे यहाँ 3,000 में 3 आदमी कम नहीं होगा, हम अपने यहाँ से कहते हैं। और हम तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि ये एनडीए मजबूत है और ये रैली जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा मैसेज जाएगा और विरोधी के छाती पर उतना बड़ा रोला चढ़ेगा। अगर 3 लाख लोग वहां पहुंच जाएंगे तो विरोधी दहशत में मर जाएगा। हम आपको बताना चाहते हैं, विरोधी घूमना छोड़ देगा। विरोधी ऐसे ही तबाह है, विरोधी ऐसे ही पस्त है। जितनी बड़ी रैली होगी विरोधी उतना पस्त होगा। इसलिए तमाम साथी से आग्रह करते हैं और हमारे सभी विधायक भाई बैठे हैं, हम लोग अलग से भी बैठेंगे, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि हर विधानसभा से एकदम 3,000, गिनती से 3,000 लोग चले। अगर 15,000 की भागीदारी हमारी रहेगी तो सुपौल का नाम सबसे ऊपर हो जाएगा। यही कहते हुए आप तमाम लोगों का अभिनंदन करते हुए अपने नेताओं का स्वागत करते। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने में जुटे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जब बिहार आए हैं तब तक बिहार वासी ने उनको पलकों पर बैठाया। और अभी जो आगमन हो रहा है इसके लिए भी सभी जगह जो एनडीए कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखा जा रहा है, अजब सा उत्साह है, कोई कमी नहीं छोड़ेगी। और जो हम आप जिस समय से बैठे हैं, आप लोग का भी जो जज्बा देख रहे हैं, और जो हमारे सम्मानित माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, माननीय आपके सांसद, माननीय मंत्री जो अपनी बातों में संबोधन में रखा,
कि किस तरह इसको ऐतिहासिक बनाना है, कितनी संख्या में लोगों की यहां से भागीदारी सुनिश्चित करना है, उस पर तो आप लोगों ने चर्चा की ही है। देखिए, हम यह कहेंगे कि इसको इस रूप में देखिए कि विधानसभा का चुनाव 2025 का कुछ ही महीना शेष रह गया है। इससे जोड़कर इसको चलिए, इसलिए आप लोग का ज्यादा से ज्यादा दायित्व बनता है इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफल बनाने के लिए। हम उस पर चर्चा नहीं है कि हर क्रांति का अग्रदूत बिहार रहा है और आपका चित्र तो ऐसे भी संघर्ष के लिए, बलिदान के लिए जाना जाता है, विकास की गति में अहम भूमिका निभाता है और विकारों से मुक्त होकर, बंधनों को तोड़कर हम हर बिहारी अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए, एनडीए की सरकार की मजबूती के लिए इस रैली में जरूर पहुंचे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हृदय से ये बात कहते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है तो बिहार को आगे बढ़ना होगा, और बिहार को आगे बढ़ाना है तो विकारों से मुक्त होना होगा। हमको उस विकार से, जिस विकार से बिहार पीछे चला गया, हमारी विरासत ठहर गई। हम बहुत आगे थे, देश के अग्रणी राज्य में थे, देश के विकास में हमारी बड़ी भागीदारी थी, लेकिन कहीं न कहीं हम प्राकृतिक आपदा के साथ साथ मानसिक आपदा से बिहार को पीछे कर गए। इससे मुक्त होने का यही समय है और सही समय है। आज मौसम भी अनुकूल है कि देश का प्रधानमंत्री बिहार के विकास के प्रति संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री विकास के प्रति अग्रदूत के रूप में 2005 से जो सफर शुरू किए हैं, वह क्रम आगे भी जारी रहेगा। इसके लिए शक्ति प्रदान करने का, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का हम सब कार्यकर्ता संकल्पित होकर निर्णय लें। यही आग्रह, यही निवेदन करने। और आप सब, अब लड़ाई अपने लिए नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अब इसकी लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई आने वाले पीढ़ी के लिए है। उन पीढ़ी को उपहार में हम एक विकसित बिहार देंगे, हम विकारों से मुक्त बिहार देंगे, सामाजिक सौहार्द से युक्त बिहार देंगे। और बिहार के विकास की गति इसलिए सभी स्टेट से आगे बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ के लोग मेहनती, कर्मशील हैं और अपने मेहनत से अपने वातावरण को भी बदलने का ताकत रखते हैं। और उस ताकत में आपकी बड़ी भागीदारी हो, क्योंकि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बीमारियां जो महामारी के रूप में था, हमने उसको हटाया। कुछ बीमारी छिटपुट बचा है, वो भी जब बड़ी शक्ति, बड़ी ताकत मिलेगी, वो भी बीमारी खत्म हो जाएगा बिहार के अंदर। और जो लोग बिहार के अंदर वो बीमारी फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसे मानसिकता को विराम लगाने का सबसे बेहतर समय आ गया है, ताकि वो लोग फिर से अपने परिवारवाद की जिम्मेदारी, बिहार के विकास की गति को रोकने में आगे न बढ़ सके। इसलिए अपने शक्ति का प्रदर्शन आम आवाम से जोड़कर, जो समाज हमसे दूर है उसको भी जोड़ करके एनडीए को मजबूती प्रदान करने का, और सभी विषय से हम हट कर करके, क्योंकि ये बिहार को विकसित बिहार बनाने का सबसे बेहतर समय है। और प्रधानमंत्री जब इस क्षेत्र में आ रहे हैं, इन्होंने कहा कि जब प्राकृतिक आपदा से मुक्ति के संकल्प को प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने हाथों में लिया है, तो हम बिहार में जब एनडीए की एक मजबूत 2/3 से ऊपर की सरकार बनाएंगे, तो बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। और उसमें आप सबकी भागीदारी हो, हर लोगों के मन के अंदर ये उत्साह, उमंग भर देना है। हर पंचायत के प्रतिनिधि जो जीते हैं, हारे हैं, सब